morning, dear students. In today's video, beta, I'm going to start the chapter 7, that is of your essay 2, Respiration in Organism. So beta, in this video, we will discuss about the respiration. In the previous classes also, you have studied what is respiration. So respiration जो है बेटा, in really simple terms, if we will talk, that is taking in and moving outside of air. So let's start the topic. And before starting this chapter, beta, I'm going to tell you that we have completed our essay 1 terms along with organizations of exam. Okay beta, so in essay 2 term, the chapter from essay 1 is acid, bases and salt beta, that I have completed in previous videos. ठीक है बेटा, आप वहाँ से उसको कंक्लूडेड करेंगे, कंप्लीट करेंगे. मैंने आपको चेकआउट भी कर रखा है आपका, वो चैप्टर भी आपका इंक्लूडेड होगा इन essay 2. So respiration in organism, you already know that all living organisms require energy to perform different biological activities. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की नीड है. सो दिस एनर्जी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फूड. ये एनर्जी ऑब्टेन होती है, हमें मिलती है फूड से, दैट इज़ कंज्यूम्ड बाय द ऑर्गेनिज्म. और इस एनर्जी को बेटा कौन कंज्यूम करता है? ऑर्गेनिज्म. सो बेटा जो एनर्जी है वो कंज्यूम करेंगे कौन? ऑर्गेनिज्म. किस लिए? फॉर डूइंग देयर डिफरेंट बॉडी परफॉर्मेंस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, द एनर्जी कम्स from there. So lots of activities body all that is occur through the process of energy utilization. ठीक है. So one of the thing that is respiration, it is also a process that is included into the living organism. A process called respiration releases this energy from the food and the organism to perform its biological. तो ये जो respiration है, it releases energy from the food and the organism to perform its biological activities. ये एनर्जी रिलीज़ करेगा और जो ऑर्गेनिज्म है वो परफॉर्म करेगा डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़. बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ मीन्स बेटा रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सो मैनी एक्टिविटीज़ दैट इज़ प्रोसीडेड थ्रू आवर बॉडी सिस्टम. सो रेस्पिरेशन जो इज़ द नेम ऑफ द जनरल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट केमिकल इंटू बायोकेमिकल एनर्जी यूजिंग ऑक्सीजन. रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट करता है बायोकेमिकल एनर्जी को बाय यूज़ ऑफ ऑक्सीजन. तो ये जो प्रोसेस है वो अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म. ये जो प्रोसेस है बेटा वो सभी ऑर्गेनिज्म में होती है, इन एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया. ठीक है. सो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड. जब रेस्पिरेशन होगा एनर्जी प्रोड्यूस होगी. दिस इज़ देन यूज्ड इन डिफरेंट प्रोसेस. देन बेटा ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, इट विल बी यूज्ड इन डिफरेंट प्रोसेस. प्रोसेस लाइक एक्सरसाइज, डूइंग वर्क, डूइंग मैनी different body activities. So all the activities that occurs inside our body are under the process of utilization of energy. So necessary to support life. In addition to produce energy, respiration also produces
carbon dioxide and water as waste products. When these biochemical process जब बेटा बॉडी के अंदर होंगी रेस्पिरेशन में, तो ये प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट एंड ऑक्सीजन दैट इज़ यूज्ड बाय द बॉडी. सो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. रेस्पिरेशन इन्वॉल्व करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ऑक्सीजन इज यूज्ड इन द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज फ्रॉम द lungs. So exchange of gases is there. O2 taking inside, but we are removing CO2 outside. In plants, the process of respiration is under the process of photosynthesis occur simultaneously during the day. Plants के अंदर जो respiration है बेटा वो photosynthesis की तरह ही होता है, जो कब होगा? ड्यूरिंग द डे. प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पेक्टिवली फॉर दीज टू प्रोसेस. क्योंकि आपको पता है बेटा जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, दे रिस्पायर ऑक्सीजन इनसाइड द सोयल एंड द होल अबव पार्ट दैट लाइज अबव द सोयल दे take carbon dioxide for the process of photosynthesis. So photosynthesis do not occur in the absence of light. Absence of light में photosynthesis नहीं होगा. तो at night only respiration takes place in this, means that during night oxygen is taken in and carbon dioxide is released by the plant. So whole बेटा क्या है कि नाइट के टाइम जो प्लांट्स है दे विल टेक इन ऑक्सीजन, बट ड्यूरिंग द डे टाइम दे विल टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड. सो इन दिस पेज बेटा वी हैव रेड अबाउट रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन क्या है? You have to recapitulate the question answer also, which comes side by side, like what is respiration, what is photosynthesis, which animals participate in respiration, which type of plants or animals participate photosynthesis. So this is the things. Plant take in oxygen or carbon dioxide, or you can say write the situations under which the plants take in oxygen or carbon dioxide. So these are the terms beta. You have also included them while you are doing the reading. Next come to the beta next part, that is oxygen reaches all the cells of the body. जो ऑक्सीजन है वो रीच करेगी सभी सेल्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स जब हम ब्रीथ करते हैं. बेटा ब्रीदिंग का मीन्स होता है टेकिंग इन एंड रिमूविंग आउटसाइड. सो टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड मूविंग आउटसाइड इज carbon dioxide. So in the body cells, oxygen combines with the absorbed food with the help of enzymes. So as a result, energy, carbon dioxide are produced. So बेटा जो ऑक्सीजन है वो कंबाइन करेगी एब्जॉर्ब फूड के साथ विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम्स क्या करते हैं? दे हेल्प इन प्रोसीडिंग द रिएक्शन एट फास्ट रेट. रिएक्शंस जो भी बॉडी में हो रही है उनको फास्ट रेट पे करने में हेल्प करते हैं. सो एज अ रिज़ल्ट एनर्जी जो है कार्बन डाइऑक्साइड्स वो प्रोड्यूस होगी अलोंग विद दिस प्रोसेस दैट रिलीजेस एनर्जी इन द सेल इज़ नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन. सो अगेन इट्स 1 marks question. What is cellular respiration? The process that releases energy inside the cells is known as cellular respiration. सेल के अंदर का respiration. So cellular respiration is the process in which cells produce the energy they need when they stay alive. जब तक वो जिंदा है, they are alive, they produce the energy. So during cellular respiration के दौरान the cells use oxygen to break down the sugar. तो जो cells हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे
to break down the glucose to produce energy. So बेटा जब ऑक्सीजन ऐड करेगी फूड के साथ इट विल डू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। आपको पता है ऑक्सीजन जब भी किसी फूड पार्टिकल्स के साथ रिएक्शन करती है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बर्निंग होना, और कोई भी बर्निंग की प्रोसेस होती है तो एनर्जी उसके अंदर रिलीज़ होती है, एंड दैट इज़ द एनर्जी विच इज़ यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी पार्ट्स. So the body gets its usable energy for various life process through the process of breathing and cellular respiration. तो life process जो है process of breathing, cellular respiration, all these are under the cellular respiration. So next बेटा types of respiration. So basically बेटा जो respiration है that is of having two types, aerobic respiration and the other wing is anaerobic respiration. In the previous classes also there was the definitions of aerobic and anaerobic. So let's read one by one. Aerobic respiration. It is the release of energy from glucose in the presence of oxygen. एनर्जी का रिलीज़ होना ग्लूकोज से. व्हाट इज़ ग्लूकोज? ग्लूकोज इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड. जो फूड हम लेते हैं वो बॉडी के अंदर जाकर सिंपलेस्ट फॉर्म में डिज़ोल्व हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ग्लूकोज. तो ये ग्लूकोज जो है बेटा C6H12O6 व्हेन ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा इट विल रिलीज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. स्ट्रिक्टली स्पीकिंग एरोबिक मीन्स इन एयर और anaerobic means absence of air. So however it is the oxygen in which is necessary for aerobic respiration. An organism is described as aerobic respiration if it require oxygen in order to survive. जो organism है उनको aerobic respiration में तभी require करते हैं बेटा when they take oxygen inside their body. So types of respiration, look at this is the structure formation, graphical presentation based on the use of oxygen, glucose. With the use of oxygen and aerobic, carbon dioxide plus water plus energy. ये बने. When beta without the use of oxygen and aerobic, it will form alcohol plus carbon dioxide plus energy. फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है, विनेगर बनता है, अल्कोहल बनता है, जो वाइन वगैरह वो इसी प्रोसेस में बनती है. और नेक्स्ट है बेटा लैक, कमी होना, ना पूरी तरह से ऑक्सीजन मिलना, ना पूरी तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होना. सो इन द एब्सेंस ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक ही बोलेंगे, लेकिन इसके प्रोडक्ट डिफरेंट होंगे. लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी विल बी फॉर्म. So beta, in this part of video we have done what is cellular respiration. Cellular respiration क्या है? Cellular respiration जो है that comes under the cells, सेल के अंदर. उसके बाद है various life process जो है सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर वो एनर्जी यूजेबल फॉर्म में कैसे यूज़ करते हैं. देन वी विल रीड अबाउट द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक. एरोबिक मीन्स विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. नाउ बेटा वी विल रीड अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जो एयर की एब्सेंस में होता है. तो here oxygen is not present and for the release of energy from food molecules such as glucose. यहाँ पर ग्लूकोज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ऑक्सीडेशन के लिए. So an organism described as an anaerobic organism when it does not require oxygen to produce energy. कोई भी ऑर्गेनिज़म को हम एनारोबिक ऑर्गेनिज़म तभी कहेंगे जब ये ऑक्सीजन को रिक्वायर नहीं करेगा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए.
एनारोबिक रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन ईस्ट, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो कब होता है? ईस्ट के अंदर. सो इज पुट टू कमर्शियल यूज़ द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बीवरेजेस. बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन कमर्शियल जो यूज़ है इंडस्ट्रियल्स के अंदर, इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बीवरेजेस, वाइन, डिफरेंट टाइप ऑफ बीवरेजेस ये तैयार होते हैं. इट इज़ आल्सो यूज़फुल फॉर मेकिंग ब्रेड बनाने में, फॉर फर्मेंटिंग द इडली एंड डोसा का जो बैटर है वो तैयार करने में, केक पेस्ट्रीज़ में भी यूज़ हो जाता है. दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन. अनदर टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन कैन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन मसल सेल्स. इनफ ऑक्सीजन इज़ नॉट अवेलेबल. एक और टाइप का एनारोबिक रेस्पिरेशन है, वो ह्यूमन मसल्स में तब होता है बेटा जब पूरी तरह से ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती, तो उसकी वजह से ही हमारी मसल्स में क्रैम्प होते हैं. फिर बेटा एक्टिविटीज़ है जो आपको करनी है टू शो एनारोबिक एक्टिविटीज़ इन ईस्ट. ल्यूकवार्म वाटर लो और उसके अंदर शुगर डिज़ोल्व कर दो 1 चम्मच. देन ऐड ए फ्यू ग्रेन्यूल्स ऑफ ड्राई ईस्ट टू दिस सॉल्यूशन. अब इसमें थोड़ी सी ड्राई ईस्ट डाल दो. तो जो ड्राई ईस्ट है बेकरी शॉप से मिल जाएगी. अब आप देखोगे बेटा अब आप देखोगे कि जब आप इसको कॉर्क लगाकर रूम टेम्परेचर पर लीव करते हो 3-4 डेज़ के लिए, बबल्स आर ऑब्जर्व इन द सॉल्यूशन. वन मोर एक्टिविटीज़ इज़ देयर. आपने इनो देखा है, पानी में आप जैसे ही डालते हो उसको बबल्स आर फॉर्म. सो दैट इज़ लाइक ऑफ दिस रिएक्शन. ओके. सो एनारोबिक जो डू यू नो है बेटा, एनारोबिक रेस्पिरेशन इज यूजफुल इन मेकिंग अल्कोहलिक बीवरेजेस एंड बेकरी आइटम लाइक ब्रेड, केक्स. प्लांट्स के अंदर जो ईस्ट और बैक्टीरिया एनारोबिक रेस्पिरेशन है, दीज आर द एग्जाम्पल, ईस्ट एंड बैक्टीरिया. Anaerobic respiration result in the production of alcohol or carbon dioxide, and this is the process that is known as fermentation. So beta, some questions are like that. What is anaerobic respiration? Name the organism. You can say, give the example of organism that do the process of anaerobic respiration. Then beta, the next question can be formed with where is anaerobic respiration is mainly used. Yeah, you can say what is fermentation. ठीक है. Now beta, the next question part is why do we get muscle cramps after heavy physical exercise. फिज़िकल एक्सरसाइज हैवी होने के बाद हमें मसल क्रैम्प्स क्यों फील होता है? ह्यूमन मसल्स कैन रेस्पायर एनारोबिकली. जो ह्यूमन मसल्स है वो रेस्पायर करती है एनारोबिकली, मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो हाउ एवर लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस, फिर भी लैक्टिक एसिड बनता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस और एक्यूमुलेट होता है इन द मसल्स. बिकॉज ऑफ दिस बेटा जो मसल्स है वो कैन नॉट कंटिन्यू वर्किंग फॉर लॉन्ग. वो मसल्स जो हैं ज़्यादा टाइम तक काम नहीं कर पाती. दे गेट फटीग्ड, थक जाती हैं आफ्टर सम टाइम, कॉजिंग मसल क्रैम्प्स. इसी को ही हम क्या बोलते हैं? मसल क्रैम्प्स. एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन इज़ लेस एफिशिएंट देन एरोबिक रेस्पिरेशन फॉर रिलीजिंग एनर्जी. ह्यूमन बीइंग के अंदर एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है वो लेस एफिशिएंट है, क्योंकि बेटा इसमें एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो लेस अमाउंट में होती है. बट अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की, जो एनर्जी का अमाउंट होता है बेटा वो मोर होता है एज़ कम्पेयर टू एनारोबिक. सो एरोबिक इज़ मोर एफिशिएंट देन द एनारोबिक. दिस एक्सप्लेन्स वाई ह्यूमन कैन रन फास्टर इन अ शॉर्ट डिस्टेंस, रेस, स्प्रिंट देन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. तभी जो ह्यूमन है वो तेज़ दौड़ते हैं शॉर्ट डिस्टेंस में, और जो लॉन्ग डिस्टेंस होती है उसमें वो धीरे धीरे दौड़ना शुरू करते हैं और लास्ट तक धीरे धीरे ही दौड़ते हैं.
तो व्हेन एन एथलीट स्टॉप्स आफ्टर ए स्प्रिंट, स्प्रिंट के बाद, रेस के बाद जैसे ही कोई एथलीट रुकता है, ही और शी हैज़ टू ब्रीथ फास्टर, वो तेज तेज सांस लेते हैं, डीपर गहरे, फॉर सम टाइम, टू फील नॉर्मल वंस अगेन, दोबारा से नॉर्मल होने के लिए। तो दिस इज़ टू टेक इन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, क्योंकि जब वो रन करते हैं बेटा तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए उनकी बॉडी। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो कहाँ से आएगी? फ्रॉम डाइजेशन, डाइजेशन को कट कर देते हैं। तो इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन द एक्यूमुलेट लैक्टिक एसिड, जो एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड हो रहा है उसको वापस से कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जरूरी है। सो जब बॉडी है द स्पेस बैक द ऑक्सीजन डेप्थ बिल्ट अप ड्यूरिंग द स्प्रिंट, सो ताकि जो बॉडी है वो पे कर सके बैक ऑक्सीजन को वापस से बिल्ड अप ड्यूरिंग द स्प्रिंट। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटीज़ गिवन बेटा, टू शो दैट रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी। ये बिल्कुल ईजी है, थोड़े से चने लो, पानी में उसको रात को भिगो दो, मॉइस्ट कॉटन के ऊपर 3-4 दिन तक उसको छोड़ दो। अब डीएक्टिवेट करो हाफ ऑफ द सीड बाय प्लेसिंग देम इन बॉइलिंग वाटर फॉर 2-3 मिनट, और बाकी को जर्मिनेट कर दो इन सीड फ्लास्क। एंड जो डेड सीड्स हो गए दूसरे में कंट्रोल फ्लास्क में डालो, एक थर्मामीटर लगा दो दोनों में, रिकॉर्ड करो टेम्परेचर को सील करने के बाद विद कॉटन वूल। आपको पता चलेगा डेली ओवर नेक्स्ट 2 to 5 डेज तक कि जो डेड सीड्स थे जिनको हमने बॉयल किया था कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जो सीड्स पानी में डाले थे हमने उनका टेम्परेचर रोज़ इंक्रीज़ हो रहा है। सो इट मीन्स जो लिविंग है वो रेस्पायर करते हैं सीड्स एंड कॉज राइज इन टेम्परेचर, वी कैन देयरफॉर कंक्लूड दैट रेस्पिरेशन प्रोड्यूस हीट्स। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चंस देखो इसमें, वाई डू अवर मसल्स क्रैम्प्स, व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ ड्यूरिंग द मसल क्रैम्प्स। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में भी why the lactic acid is produced, next question may be why our body need extra amount of oxygen। ठीक है, so many things are there that you can take it from there। so next है जो बेटा respiration in plants। so respiration in plants जो है बेटा we will continue it। so now beta we will do some of the question answer related to the topic we have done। first is sometimes when we do heavy exercise anaerobic respiration takes place in our muscles है। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में टेक्स प्लेस करता है मसल्स में। व्हाट इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, क्या प्रोड्यूस होगा, अल्कोहल या लैक्टिक एसिड, अल्कोहल एंड CO2, लैक्टिक एसिड एंड CO2, लैक्टिक एसिड ओनली। सो आंसर विल बी बेटा लैक्टिक एसिड एंड CO2, क्योंकि दोनों ही अब जो हैं प्रोडक्ट्स वो फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईस्ट इज़ यूज इन वाइन एंड बियर इंडस्ट्रीज़। जो ईस्ट है बेटा वो यूज़ होता है इन वाइन बनाने में, बियर बनाने में, बिकॉज इट रेस्पायर्स, क्योंकि इट रेस्पायर एनारोबिकली एंड प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि बेटा ये कैसी प्रोसेस है, एनारोबिक, और एनारोबिक है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, CO2 अलोंग विद द अल्कोहल। सो अगर वो ईस्ट यूज़ हो रहा है वाइन में और बियर इंडस्ट्रीज़ में, तो आप इसको ये भी कर सकते हो एनारोबिकली प्रोड्यूसिंग अल्कोहल, इट विल बी मच बेटर, क्योंकि अल्कोहल प्लस CO2 बन रहा है। ठीक है, तो आंसर विल बी सी, एनारोबिकली प्रोड्यूसिंग अल्कोहल। नेक्स्ट है बेटा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन,
जब हम बाहर निकालते हैं द रिब्स मूव, तो ये रिब्स कहाँ जाएंगी, ये 6 में भी था आपके पास, इट विल गो अपवर्ड, कहाँ जाएंगी ये, अप एंड आउटवर्ड। ब्रीदिंग इज़ अ प्रोसेस दैट प्रोवाइड, ब्रीदिंग क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड O2 टू द बॉडी, O2 देता है, ब्रेक डाउन फूड करता है, रिलीज एनर्जी करता है, हेल्प करता है बॉडी को टू गेट रिड ऑफ CO2 को बाहर निकालने में, प्रोड्यूस करता है वाटर इन द सेल्स में वाटर प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट बेटा, देयर आर 2 ऑप्शंस, प्रोवाइड O2 टू द बॉडी एंड ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज द एनर्जी, 1 and 2। विच आर द गैसेज इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग, कौन सी गैसेज यूज़ होती हैं ब्रीदिंग में, O2 एंड CO2। नेम द ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन विच द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड, जो ब्लड है वो कौन से ऑर्गन में ऑक्सीजनेटेड होता है, दैट इज लंग्स। नेक्स्ट बेटा, आफ्टर हैवी एक्सरसाइज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ विच सब्सटेंस वी गेट मसल क्रैम्प्स, हैवी एक्सरसाइज करने के बाद कौन सा सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से मसल क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं, सो आंसर विल बी लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईस्ट आर यूज्ड इन, ईस्ट किस में यूज़ होती है, वाइन एंड बियर इंडस्ट्री एंड इन बेकरी, यस बोथ। नेक्स्ट बेटा, ये 6th में भी था आपका, पार्ट ए जो है दैट इज ट्रैकिया एंड पार्ट 2 इज लंग, सो ए विल बी आंसर ट्रैकिया एंड लंग्स। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रीदिंग रेट इन ह्यूमन बीइंग इन नॉर्मल कंडीशन इज, क्या होगा, 12 to 15, 15 to 18, 18 to 22। ये बेटा यू हैव टू नोटिफाई इट व्हेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक्स। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर क्या होते हैं, ओके। रेस्पिरेशन कहाँ से करते हैं वो बताना है आपको, नीचे से शुरू करते हैं, फिश गिल्स, मैमल्स लंग्स, फ्रॉग लंग्स एंड स्किन, इंसेक्ट्स स्पाइरल्स, अर्थवॉर्म एंड लीच स्किन, प्लांट्स स्टोमेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल मेम्ब्रेन। ओके बेटा, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल, आपको क्लियरली सब समझ आ रहा है। आल्सो रिवाइज दैम बेटा, इनको रिवाइज भी करना है आपको फॉर फर्दर, आपको फर्दर आगे करने के लिए, क्योंकि बेटा अगर आप रीड करने के बाद इंटरनल क्वेश्चंस को एक बार सॉर्ट नहीं करते हो, क्लियर नहीं करते हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज यू विल नॉट गेट टू गो कि हाउ मच यू हैव गैदर्ड, आपने कितना लिया है। सो इन हायर एनिमल्स रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू, रेस्पिरेशन कैसे होगा, थ्रू द लंग्स, द फूड हैज़ डैश विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग, द फूड हैज़ एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन में बाहर निकलती है। ईस्ट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर, दे आर कॉल्ड, सो बेटा ईस्ट जो है वो सर्वाइव करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, दे आर कॉल्ड एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, 4th क्वेश्चन, द एक्यूमुलेशन ऑफ डैश कॉजेज मसल क्रैम्प्स, किसके एक्यूमुलेशन की वजह से मसल्स क्रैम्प्स होते हैं, सो आंसर विल बी लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट, 5th क्वेश्चन इज बेटा, द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू बॉडी इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड एयर, ठीक है, एंड यू कैन से इनहेलेशन आल्सो। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डैश एंड द डैश, किसकी मूवमेंट होगी, द रिब केज एंड द डायफ्राम। नेक्स्ट इज चूज द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट,
ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। फूड से एनर्जी लेने के लिए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते हैं। ट्रू। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो टेक्स प्लेस करेगा सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स की सेल के अंदर। ट्रू। मसल कैन आल्सो रेस्पायर एनारोबिकली। ट्रू, क्योंकि आपने पढ़ा था ना मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं तो वह एनारोबिक करते हैं कई बार। फॉर ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट डिक्लाइन, फॉल्स, इंक्रीज हो जाता है। ब्रीदिंग इन्वॉल्व द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम। ब्रीदिंग में अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम भी होती है। अपवर्ड नहीं होगी बेटा, फॉल्स, इट विल बी डाउनवर्ड। 6. The percentage of carbon dioxide is higher in exhaled air in comparison to inhaled air. जो परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड की वो हाई है एक्सहेल्ड एयर से इन कंपैरिजन टू इनहेल्ड एयर। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अमाउंट एक्सहेल्ड एयर में ज़्यादा है इनहेल्ड से। ट्रू। बिकॉज विथ ऑक्सीडेशन की प्रोसेस बॉडी के अंदर चलती रहती है तो ऑक्सीजन जितनी जाएगी उतनी ही बॉडी के अंदर फूड ब्रेक डाउन होगा और कार्बन जो है प्रोड्यूस होगा along with gas in the form of carbon dioxide. Root take up air from the air spaces present between the soil particles. True, क्योंकि बेटा जो एयर स्पेसेस प्रेजेंट है सोयल में उन्हीं की वजह से वो ऑक्सीजन ले पाती हैं रूट्स और वो सर्वाइव करती है। आपने देखा होगा अगर पौधे के अंदर ज़्यादा पानी डाल दिया जाए तो भी वो डाई हो जाता है क्योंकि उसकी जो रूट्स हैं वो रेस्पायर नहीं कर पाती, सांस नहीं ले पाती। जो एयर स्पेसेस हैं वो लॉक्ड हो जाते हैं, तो वो लॉक्ड हो जाएंगे तो वो सांस नहीं ले पाएगा। सो दिस इज़ द रीज़न।